हाय फ्रेंड्स, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो के लिए वक्त निकाला देखने के लिए। तो ये आज मैं आपके लिए नई प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। ये किमोनो स्टाइल डबल ब्रेस्ट जो है ये बेबी वेस्ट है कह लें, या आप इसको क्रॉप टॉप भी कह सकते हैं। ये 9 to 12 मंथ्स ओल्ड बेबी गर्ल के लिए है। और इसको ये देखें, ये डबल ब्रेस्ट बनाया है मैंने ऐसे इसको इसे, और इजी है, बड़ा इजी टू मेक है। इजी पैटर्न डाला है फॉर द बिगनर्स जो है वो उनके लिए भी बहुत इजी है ये। तो इजी पैटर्न है, देखें ये बहुत इजी पैटर्न है। साइड ये बैक साइड से देखें ऐसे दिखता है। इसके मेजरमेंट्स में दिखा देती हूँ आपको। तो इसके मेजरमेंट्स हैं, यहाँ से अगर हम नापें, यहाँ से मेजर करें तो ये इसकी जो लंबाई है 12 जो है वो 12 इंचज़ है, यानी 31 सेंटीमीटर। और विड्थ जो है इसकी फ्रॉम वन आर्म होल टू नेक्स्ट आर्म होल ये हमारी है 11 इंचज़, यानी 28 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको नैको की मैंने वो यूज़ की है 3.5 मेरी नीडल नंबर है। और इसको 1.5 यानी 1.5 बॉल में ये हमारा पूरा वेस्ट तैयार हो गया है। तो चलें इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वेस्ट हम शुरू करने लगे हैं इसके लिए 3.5 ये मेरी नीडल्स हैं, सर्कुलर नीडल्स हैं। और ये मेरी जो है वो नाको विज़ॉन है ये, और थिक है ऊन जो है ये। और इसका जो कलर, अगर आपने इसी सेम कलर में बनाया है तो उसका कलर का नंबर जो है वो है 10121। और ये 100% एक्रेलिक है, 100% एक्रेलिक है ये। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम 49 फंदे डालेंगे और इसके लिए 2 बटन चाहिए। मैंने ये बटन सेलेक्ट किए हैं, आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें। तो ये जो हम बनाने लगे हैं ये वेस्ट जो है ये हाफ स्लीव्स ये 1 से 2-2.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो मुझे ये कलर बड़ा पसंद आया था, तो 49 फंदे डालते हैं हम। ये देखिए मैंने 49 फंदे डाल लिए सारे। तो अब मैं 2 रोज़ जो है वो गार्टर स्टिच में इसकी बना के 2 रिजेस बनाऊंगी, और मेरी 4 रोज़ बनेंगी। ठीक है, तो ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें फ्रेंड्स, मैंने 2 इसकी रिजेस बना ली हैं जो है गार्टर स्टिच की, और मेरी 4 रोज़ बनाई है मैंने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से जो इंक्रीजेस हैं वो शुरू करनी है। हमने सारी जो अपर हमने बॉडी बनानी है उसकी हमने इंक्रीजेस करनी है। ठीक है, तो ये पहला जो है ये स्लिप कर लें और 2 सीधे बना लें, यानी 3 हमने बना लिया। 3 बॉर्डर किधर बनेंगे और 3 जो बटन पट्टी किधर बनेंगे, 3 बटन पट्टी किधर बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने 3 बनाने के बाद आपने 1 बढ़ा लेना है। ऐसे बढ़ा लें या किसी और तरीके से जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह बढ़ा लें। ठीक है, 1 बढ़ा लिया है। उसके बाद आपने 1 सीधा बनाना है ऐसे, उसके बाद फिर 1 बढ़ाएं ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने 2 सीधे बनाने, 1 2, 1 बढ़ा लें। अब आपने 7 जो है वो सीधे बनाने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने 1 बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर 2 सीधे बनाएं, 1 2, 1 बढ़ा लें।
अब आपने बैक साइड के 19 बनाने हैं आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक बढ़ा लें, ठीक है। अब आप 2 नेट करें सीधे, 1 2, फिर एक बढ़ा लें, उसके बाद नेट 1 नेट 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक बढ़ा लें, इंक्रीज करें एक, अब नेट 2 1 2, फिर एक इंक्रीज करें, अब नेट 1, फिर एक इंक्रीज करें, और आखिर में ये आके बॉर्डर के नेट 3 1 2 और 3। ये हमारी राइट साइड थी, ठीक है। अब हमने इंक्रीज कर दी, 10 इंक्रीज होंगी हर सीधी रो पर। तो अब हम ये बैक साइड है, ये पूरा आपने नेट करना है, यानी आपने सीधा बनाना है पूरा नेट टिल एंड। पहला स्लिप करेंगे ऐसे पर्ल वाइज ऐसे, और धागा पीछे लेके जाएंगे और सारा सीधा बनाएं। और जो आपने बढ़ाए हैं वो भी, ये जब देखें बड़ा हुआ इसको सामने से ऐसे ही बस ऐसे नेट कर लें आप, और सारा आपने नेट करना है जो बड़े हुए वो भी। ये पूरा नेट करके एंड तक मैं फिर यहाँ फ्रंट पे आती हूँ। अच्छा देखिए, बैक साइड से सारा मैं सीधा बना के नेट करके मैं इधर सामने आ गई फ्रंट पे। अब हमने हमारी इंक्रीज रो है ये, ठीक है। पहले 3 सीधे बना लें, 1 2 और ये 3। अब आपने एक इंक्रीज करना है, उसके बाद फिर 3 नेट करें, 1 2 और 3। उसके बाद फिर आपने एक इंक्रीज करना है, ये देखें। उसके बाद 2 जो हैं वो आपने नेट करने हैं, 1 2, फिर इंक्रीज करें। अब आपने 9 नेट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक इंक्रीज करें। अब आपने 2 सीधे बनाने हैं, 1 2 नेट करने, 1 2 इंक्रीज 1, अब आपने 21 बैक के वो आपने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ठीक है। अब आपने एक इंक्रीज करना है, फिर नेट 2 नेट करें, 1
2, फिर इंक्रीज़ करें, अब आपने 9 नेट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेट करिए। अब आपने फिर एक इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अब आपने 2 नेट करने हैं, 1 2, फिर इंक्रीज़ करें, उसके बाद आपने नेट 3 करने हैं, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आपने एक इंक्रीज़ करना है और आखिरी के 3 जो हैं वो आप पट्टी बैंड के जो हैं वो सीधे बना लें ऐसे। ये हमारी सीधी रो थी, अब हमारी रॉन्ग साइड है, तो आपने सारे नेट करना है टिल एंड, ठीक है जी। ये मैं सारी नेट करके मैं फ्रंट पे फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अब हमारी फिर हम राइट साइड पर हैं और हमारी इंक्रीज़ रो है, ये हम 3rd दफ़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं, 21 मरतबा इंक्रीज़ करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखें, पीछे बैक साइड से मैं सारा सीधा बुन के नेट करके इधर आ गई हूँ। अब हमारी ये राइट साइड है, अब हमने फिर इंक्रीज़ रो हमारी, हर राइट साइड हमारी इंक्रीज़ रो होती है। इसको पहले आपने स्लिप कर लेना है पर्ल वाइज, और 2 आप 3 हमने बना ली, ठीक है। अब हमने इंक्रीज़ करना है, अब आपने 5 नेट करने हैं, 1 2 3 4 5, increase 1, knit 2, 1 2, increase 1, knit 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इंक्रीज एक करें, knit 2, 1 2, इंक्रीज 1। अब आपने बैक के जो हैं वो 23 फंदे बनाने हैं, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, ठीक है। 23 हमने इंक्रीज़, हमने बैक साइड के फंदे बना लिए। अब इंक्रीज़ करें 1, अब knit 2, 1 और 2, अब फिर इंक्रीज़ करें, अब knit 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, increase 1, knit 2, increase 1, knit 5, 1 2 3
4 5 और जब हमारा हमें 3 रह गए इससे पहले इंक्रीज़ करेंगे एक, ठीक है। इसी तरह हमने सारी इंक्रीजेस करनी है। तो पीछे अब हम ये सारी जो है रॉन्ग साइड जो है वो हम सारी सीधी बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे राइट साइड पे आएंगे, फिर हम 3 फंदे जो हैं वो पहले यहाँ स्लिप करके बनाएंगे 3 फंदे, उसके बाद फिर हम इंक्रीज करेंगे। अब 5 की जगह 7 बन जाएंगे, यहाँ बढ़ते जा रहे हैं ना। उसके बाद फिर बाकी जो है वो पीछे बैक साइड में बढ़ेंगे, सारे आपके आर्म का भी हिस्सा बढ़ेगा। आखिर में फिर 3 बचेंगे, उससे पहले आपने एक बढ़ाना है। इस तरह साइड रोज बनाने 21 दफ़ा बढ़ाने हैं आपने, ठीक है। 3 दफ़ा हमने बढ़ा लिए और अभी हमारे पास 69 फंदे हो गए हैं। इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो चले मैं आपको फिर जो रिकॉर्ड जितना है ना 21 दफ़ा बढ़ा के मैं आपको दिखाती हूँ फिर, ठीक है। आप भी बनाइए। अच्छा ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने उसकी 22 दफ़ा मैंने इसके जो है बढ़ा लिए फंदे, तो हमारी इंक्रीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करनी और अब इसकी जो शेप जो है वो ऐसी बनी है, ऐसे करके ऐसे। यहाँ पे ये 2 फ्रंट्स हैं, ये साइड पे स्लीव्स हैं और ये पीछे ये बैक है। तो अब क्या करते हैं कि इसके मैं ये एक, चूँकि हम इसकी राइट साइड पे हैं, ये राइट साइड है हमारी, ठीक है। तो इसको मैं पूरी ये जो है एक रो बना के सीधी वाली यहाँ तक, तो ये मैं फिर आती हूँ हम फिर रॉन्ग साइड से हम जो है वो इसकी स्लीव्स की जो बॉर्डर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपको। अच्छा फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ से सामने से मैं ये सीधी रो बना के आ गई हूँ पूरी। तो ये मैंने मार्कर्स भी लगाए हैं जहाँ जहाँ हमने बढ़ाए थे ना, ये वहाँ के मैंने जो 2 फंदे बीच में जो हम छोड़ते थे उनके इर्द गिर्द मैंने ये 2 मार्कर्स लगा दिए, ये देखें, ठीक है। ये और ये वो इसलिए कि मैं आपको बताती हूँ, जब हम ये बनाएंगे हम ये वाला पार्ट सीधा, तो उसमें एक फंदा जो है हम इसमें शामिल करेंगे और एक फंदा जो है जो हम स्लीव में शामिल करेंगे। तो उसको मार्क करने के लिए मैंने ये मार्कर्स लगाए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि हम रॉन्ग साइड पर हैं, तो हम ये मैं सारे फंदे बना के यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, सीधी तरफ से मैं ये उल्टी तरफ से मैं ये सामने फ्रंट का मैं ये बुन के सारे आ गई हूँ फंदे। तो अब ये मार्कर जो है हम स्लिप कर लेंगे या हटा दें इसको, क्योंकि हमने इस फंदे को हमने शामिल करना है, ठीक है। ये हमने स्लीव में शामिल कर लिया, तो ये अब हो गए हमारे पास 48, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना स्लीव, ये हम इसमें स्लीव में शामिल करेंगे, ये हमने फ्रंट में शामिल कर लिया, ठीक है। तो अब हमने हम चूँकि रॉन्ग साइड पे है, मैंने आपको कहा था कि हम इसका बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा उल्टा पर्ल करेंगे, ठीक है। ये हमने स्लीव में शामिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको हटा दें आप। उसके बाद अब आप सारे जो है ना वो उल्टा सीधा, एक उल्टा एक सीधा, यानी 1 into 1 रिब बनाते चले जाएं, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैं आपको, यहाँ तक मार्क में लगाया, मैं यहाँ तक आपको उल्टा सीधा 1 into 1 रिब बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा देखेंगे, मैं एक उल्टा सीधा बॉर्डर बनाती हुई मैं आ गई हूँ। तो अब ये मैं हटाऊँगी और इस फंदे को इसमें हम स्लीव में शामिल करेंगे। तो आखिरी हमने सीधा बनाया था, तो अब ये हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है। ये ऐड हो गए हैं स्लीव में, यहाँ से भी ऐड हुआ है, यहाँ से भी ऐड हुआ है। अब ये जो है ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसमें हमने ये जो फंदा है ना
जो दो फंदे हम छोड़ते थे ना बीच में, जिनके इर्द और गिर्द हम बढ़ाते थे, वो हमने इसमें शामिल करना है। ठीक है, तो ये हम सीधा ही बनाएंगे, ज़रा हम सीधा पीछे वाला पार्ट सीधा बना रहे हैं, इसको हटा लें और ये सारा सीधा पार्ट बनाएं, बैक पार्ट। ये हमारी जो रो है ना, ये हमारी फर्स्ट रो है इसकी बॉर्डर की। हमने 3 रोज़ बनानी है स्लीव के बॉर्डर की, उस पर फोर्थ रो पे हमने इसको बाइंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैं आपको सीधा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इधर तक। अच्छा, ये देखें बैक पार्ट मैं बनाती हुई इधर आ गई हूँ। तो अब इसमें हम ये हटा लेंगे और एक फंदा शामिल करेंगे। ठीक है, ये हम शामिल कर लिया। अब हमारा स्लीव पार्ट शुरू हो गया है, सेकंड स्लीव का। ठीक है, तो इसका हम पहला जो है वो उल्टा बनाएंगे, ये जो फंदा हम शामिल करेंगे इसमें। ठीक है, ये हटा लेंगे और इसको आगे बॉर्डर बनाते जाएंगे। एक उल्टा और सीधे का। अब ये बना के पूरा यहाँ तक मैं आप लोगों के साथ ठीक देखेंगे। उल्टा सीधा का बॉर्डर बनाती मैं एंड तक आ गई हूँ स्लीव, सेकंड स्लीव का। अब ये हटा लूँगी मैं और ये उल्टा इसको बना के ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 51 तो इंक्रीजेस के बाद ये फंदे हो गए थे, तो अब हमने 2 और बढ़ाए, एक यहाँ बढ़ाया, तो ये हो गया 53। ठीक है, तो अब ये जो फंदा है ये मैं इसमें फ्रंट पार्ट में शामिल करूँगी। तो ये सीधा बनाते हैं हम, ये हटा लें और सारे सीधे बनाएं। तो ये सारे सीधे बना के एंड तक मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। अच्छा देखिए, अब मैं ये बैक साइड से सारा बना के आगे हमारा बॉर्डर भी स्टार्ट हो गया बैक साइड से स्लीव्स का। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो फ्रंट पार्ट है ना पूरा बना के यहाँ पे और यहाँ पे फिर वो जो स्लीव के जो उल्टा सीधा बॉर्डर है, फिर उसके बाद फिर दूसरा जो बैक पार्ट बना के फिर वो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने बटन होल बनाना है। ठीक है, तो 3 बना के सीधे, 1 2 और ये 3 बना के, और ये धागा ऊपर की तरफ जान ओवर करके 2 का एक कर रहे हैं सामने से ऐसे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बटन होल बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये सारा सीधा बना के और यहाँ से जो उसका बॉर्डर है स्लीव का वो बना के, फिर बैक पार्ट सीधा बना के, फिर दूसरा स्लीव का बॉर्डर बना के, और ये जो है ये बना के फ्रंट पार्ट सेकंड सीधा बना के, तो मैं फिर यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे एक और। ठीक है, ये मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अच्छा फ्रेंड्स, देखें यहाँ पे हमने बटन होल बनाया था, तो उसके बाद में पूरी ये रो करके यहाँ से, ये देखें ये बटन होल बनाया था हमने यहाँ पे, तो पूरी रो करके मैं यहाँ पे इधर एंड पे आ गई हूँ। यहाँ पे अब बटन होल बनाना है, 4 फंदे रह गए हैं। तो ये ऐसे आपने जान ओवर करके 2 फंदों का एक करना है सामने से ऐसे, और 2 ये जो फंदे हैं आखिर में ये आपने सीधे मोड़ लेने हैं। ये हमारी सेकंड सिलाई थी इसकी, हमारे जो हमने बॉर्डर बना रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये था, इतना खूबसूरत बॉर्डर बन रहा है। आपको मैंने उल्टी तरफ से बॉर्डर बनाने के लिए कहा था कि देखें अब स्मूथ लाइन से ये देखें नज़र आ रही है। उल्टी तरफ से देखिए इतना इवन नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से इवन नज़र आ रहा है। गार्टर स्टेज के बाद अगर आपने बॉर्डर शुरू करना है तो आपने उल्टी तरफ से शुरू करना है। ठीक है, अब हम पलट जाते हैं और हमारी ये रॉन्ग रो है, तो इसको हम
सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये हमारा वो आ गया है बटन होल, इसको आपने सीधा बना लेना है। अब हमारी ये थर्ड रो है इसकी, जो बॉर्डर की, देखिए जो बॉर्डर बन रहा है ना स्लीव का, थर्ड रो है। तो ये पूरा सीधा यहाँ से बना के, बॉर्डर बना के, बैक साइड के सीधे बना के, फिर स्लीव के उल्टे सीधे बना के यहाँ तक मैं आती हूँ। उसके बाद बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये मैं रो बना के आ गई हूँ इस साइड पे। अब हम सीधी तरफ हैं, तो यहाँ भी हमारा ये बन गया है बटन होल, और हमारा इधर भी बटन होल बन गया है, ठीक है। और हमारी 3 जो है रोज़ इसकी कंप्लीट हो गई हैं बॉर्डर की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये हम राइट साइड पे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि ये मैं पूरे फंदे जो बना के ना यहाँ तक आती हूँ, फिर हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। जो हमारा ये जो बॉर्डर बनाया है ना हमने स्लीव का, स्लीव को बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये मैं बना के यहाँ तक पहुँचती हूँ। देखिए बटन होल हमारा बन गया है। ये देखिए फ्रंट के सारे फंदे बना के मैं इधर तक आ गई हूँ। तो अब मैं ये बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो पहला फंदा हमारा उल्टा है, ये देखें पर्ल है, ये इसको मैं पर्ल कर लिया। अगला फंदा जो है वो सीधा है हमारा, निट कर लिया। तो अब पीछे वाले को आपने पास ओवर करना है ऐसे, इसके ऊपर से। फिर आपका उल्टा फंदा आ गया। अब हम पैटर्न वाइज इसको बाइंड ऑफ कर रहे हैं, यानी एक उल्टा और सीधा बनाते हैं और फिर उसको हम बाइंड ऑफ करते हैं ऐसे, ठीक है। अब हमारा सीधा ये फंदा है, देखें इसको हम सीधा बुन के तो इसको बाइंड ऑफ ऐसे कर देंगे। फिर अगला उल्टा है, इसको आपने उल्टा बुन के धागा पीछे करके इसको आपने पास ओवर कर देना है। ये देखिए ये बाइंड ऑफ होता जा रहा है हमारा। फिर आपने ये हमारा सीधा है आगे, इसको आपने सीधा बुन के ऐसे तो बाइंड ऑफ कर दें। ये उल्टा है, इसको उल्टा बुन के ऐसे। ये सारे फंदे जो हैं ये एंड तक, यहाँ तक मैं बाइंड ऑफ करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है, इतना अच्छा सा बाइंड ऑफ हो गया है। तो अब हमने ये जो है ये फंदा जो है इसके ऊपर डाल के ऐसे, तो हमने इनको 2 कैई कर लेना है, ठीक है। और बाकी फिर अब ये आपने सारा सीधा बनाना है, क्योंकि ये हमारा जो है वो बैक पार्ट है, ये पूरा हम सीधा बना के। और इसी तरह ये दूसरी स्लीव जो है ये भी मैं बाइंड ऑफ करूँगी इसी तरीके से, बाइंड ऑफ करके और ये फ्रंट जो सीधा बना के, तो मैं फिर ये एंड पे यहाँ पे साइड पे आती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये रो जो हमने बाइंड ऑफ करके जो है स्लीव से आगे हैं, पूरी मैंने रो ख़त्म कर दी है। तो अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। अब रॉन्ग साइड पे हमने बॉडी के जो है ये देखिए, अब ये वक्फा नहीं है, इसको हमने जोड़ना है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके जोड़ना हमारा। तो अभी तक की शेप देखिए ऐसे है ये, ठीक है। तो अब हम इसको, ये मैं सारे फंदे जो हैं वो सीधे बना के यहाँ तक, इधर तक आती हूँ मैं, ठीक है। सारे फंदे सीधे बना के फिर देखिए पूरे मैं फंदे बना के एंड तक आ गई हूँ। अब जहाँ से हमने ये बाइंड ऑफ करना शुरू किया था, इसकी जो पहली चेन है ना, वहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे, बनाएंगे, ठीक है। ये जो है पहली चेन, ये ठीक है। इसको हमने उठा लिया ऐसे, और थोड़ा लूज करके इसको
इसको सीधा बोलना है। ठीक है, एक फंदा हमने यहाँ से बना लिया। इसी तरह यहाँ से उठाएंगे हम फंदा, यहाँ से आखिरी चेन से। इस तरह ये आपकी जो फ्रंट और जो बैक है ना, ये भी जॉइन हो जाएगा। ये देखें, इस तरह जॉइन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपने पहली चेन से जो है आखिरी चेन, ये जो है ये, ठीक है, इसको आपने यहाँ से सीधा मोड़ लेना है और थोड़ा कस के रखें, क्योंकि आप जॉइन कर रहे हैं तो ढीला ना हो ये। ठीक है, देखें अब यहाँ से एक एक फंदा और ऐड हो गया है। अब ये सारा आप थोड़ा कस के रखें ऐसे। और अब यहाँ तक आप, मैं यहाँ फिर दोबारा वही हम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। अच्छा, ये जॉइन कर लिया हमने। ठीक है, ये स्लीव जो है, अब ये फ्रंट और बैक हमने जॉइन कर लिया। अब ये इस फ्रंट को, इस बैक को इस फ्रंट के साथ जॉइन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह वो रिपीट करेंगे प्रोसीजर कि हम यहाँ से एक उठाएंगे फंदा, मतलब यहाँ से चेन का ये जो है आखिरी चेन, इसको यहाँ से इसको आप सीधे सामने से सीधा बोल लें। आई होप मैंने दोनों को उठाया, नहीं दोनों को नहीं उठाया। ये चेन है ना, यहाँ से ऐसे, हाँ अब दोनों इसके पार्ट चेन के उठाए गए ऐसे। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से सीधा बोल लें। एक फंदा यहाँ से ऐड हो गया। अब इसी तरह यहाँ से आपने करना है और इस तरह आपका बैक एंड फ्रंट जो है वो जुड़ जाएगा। ये देखें, ये इसको आपने उठा के यहाँ से फंदा और इसको ज़रा कसियाँ ऐसे ज़रा थोड़ा टाइट करके इसको सीधा बोलने, ऐसे टाइट होना चाहिए, क्योंकि हम जॉइन कर रहे हैं बैक को और फ्रंट को। अब ये देखिए फ्रंट हमारा शुरू हो गया है। अब आपने इसको सारा सीधा सीधा बना के एंड तक पहुँचे। यहाँ तक मैं बताती हूँ फिर आगे मैंने क्या करना है। ठीक है, इसको सारा सीधा बना के, अच्छा जी, ये मैंने सारा सीधा बना लिया यहाँ तक। ये भी हमारी स्लीव जॉइन हो गई है, ये भी स्लीव जॉइन हो गई है। तो अब हमने 4 रोज़ और गार्टर स्टिच की बनानी है। ये हम 4 रोज़ बनाएंगे तो हमें 2 गार्टर स्टिच की इस तरह की रिजेस मिलेंगी। तो चलें 4 रोज़ बना के मैं फिर आपको जॉइन करती हूँ, फिर हम आगे पैटर्न शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमने उस पर कार्डिगन पे हमने जो पैटर्न डालना है वो मैं आपको पहले सिखा दूँ। बड़ा इजी पैटर्न है, आपने यकीनन देखा होगा और चैनल्स पे भी। तो मैंने उसके लिए 20 फंदे डाले हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए। वैसे तो ये जो है ये 9 + 9 + 9 प्लस का ये डिज़ाइन और 4 रोज़ में मुकम्मल हो जाता है। तो ये पहले मैं ये तो जो है हमारा एच स्टिच है, तो इसको आप ऐसे उतार लें। ठीक है, और 2 आप, मैंने 3 जो है ना साइड पे मैंने जो है वो सीधे बनाने हैं, लेकिन उसमें मैं 4 बनाऊंगी सीधे। ठीक है, तो ये 3 सीधे हो गए। अब ये भी सीधे बना लें, क्योंकि अभी हमने 2 रोज़ ऐसी बनानी है। ठीक है, पीछे से जाके मैं बताऊंगी क्या करना है। रॉन्ग रो पे जाके ये सीधी रो जो है आपने सारे सीधे बनाने हैं। ये फर्स्ट रो है डिज़ाइन की।
ये तो मैंने वैसे यहाँ बॉर्डर के लिए ऐसे बनाया हुआ है। अब हम रॉन्ग साइड पर हैं, तो पहले आपने ऐसे ये उतार के ये 3 जो हैं आपने सीधे बना लेने हैं, और अब आगे जो है ना अब अपने 5 उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 उल्टे बना लिए। अब आपने 4 सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4। उसके बाद फिर आपने 5 उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 2-3 सीधे, जैसे हमने यहाँ पर शुरू में 3 सीधे बनाए थे। तो डिज़ाइन कैसे बनाए हमने? 3 सीधे और 3 नेट 3 पर्ल 5 नेट 4 पर्ल 5 नेट 3। अब हम राइट साइड पे हैं, तो हमारी 2 जो है वो लाइनें ऐसी हो गई सीधी उल्टी की। अब हम डिज़ाइन डालेंगे, ठीक है। ये आपने पहले ऐसे उस एच स्टिच को उतार के धागा पीछे करके तो 2 आपने सीधे बना लेने हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 5 फंदे हैं इनमें से 2 जो है ना आपने 2 का एक करना है सामने से। knit 2 together from front side, yarn over। आपने जाली के लिए धागा पर किया है, yarn over किया है। अब ये जो बीच वाला फंदा आपने इसको सीधा बना लेना है, knit 1, फिर yarn over जो है जाली के लिए फंदा जो धागे पीछे लेके जाएं, और ये जो 2 फंदे हैं इनको आपने इसको ऐसे सीधा करके तो आपने पीछे से बैक लूप से आपने सीधा बनाना है ऐसे, ठीक है। knit 2 together from बैक लूप। अब आपने 4 जो है सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4। उसके बाद फिर ये जो 5 है इनमें आप पे पैटर्न डलेगा, ठीक है। 2 सामने से आपने knit 2 together from front side। अब आपने yarn over करना है, यानी धागा पीछे लेके जाना है जाली के लिए। ये जो है फंदा आपने इसको knit 1 इसको सीधा करना है, सीधा बनाना है। उसके बाद फिर आपने फिर yarn over और ये जो फंदा है इसको सीधा करके ऐसे तो आपने बैक साइड से knit 2 together from बैक लूप ऐसे। और ये 3 जो है ये जो एज स्टिच ही शुमार होंगे, ये सीधे बना लें, ठीक है। अब हम रॉन्ग रो पे हैं, रॉन्ग साइड पे हैं, तो पहले आपने इसको एच स्टिच को उतार लेना है, साइड स्लिप कर लेना है और 1 और 2 सीधे बना लेने हैं। अब आपने उल्टे बनाने हैं ये फंदे 5 जो हैं। 1 2, ये जाली आगे इसको बना लिया। 2 3 जाली आगे 4 और 5, ठीक है। अब आपने ये knit 4 4 सीधे बनाए। 1 2 3 4। उसके बाद फिर 5 आपने उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5, और ये 3 आखिर में सीधे। knit 3। अभी आपको शायद डिज़ाइन नज़र ना आए, पर हम 2 सिलाइयाँ और करेंगे, फिर हम फिर डिज़ाइन डालेंगे तो समझ आएगा सही तरह। तो ये असल में ये 4 रोज़ हैं बस। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने 3 सीधे, अब आपने सारी रो सीधी बनानी है, ठीक है। knit all till end
सारी रो सीधी बनाएं। ये बड़ा इजी डिज़ाइन है और इतना इजी पैटर्न है बिगनर्स के लिए। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड पे आपने पहले 3 जो फंदे हैं वो आपने सीधे बनाने हैं। फिर आपने 5 उल्टे नेट पर्ल 5 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर आपने 4 सीधे नेट 4 1 2 3 4। अगेन पर्ल 5 1 2 3 4 5 और नेट 3। ठीक है, ये हमारा अब 4 रोज़ का पैटर्न मुकम्मल हो गया है। अब दोबारा रिपीट होगा। हमने किस तरह एडजस्ट करना है इसके ऊपर, हम इसके लिए बना रहे हैं ना, ये जो है इसमें आपने कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारे पास 166 फंदे हैं हमारे पास, 166। ठीक है, 166 फंदे हैं ये सारे। ठीक है, तो इसमें हमने कैसे एडजस्ट करना है कि हम करेंगे, ये 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। ठीक है, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद आपने डायरेक्ट यहाँ से वो जो मोटिफ वो शुरू कर देना 5 फंदों का, वहाँ 5 फंदे, उसके बाद फिर 4 जो है वो सीधे होंगे। ठीक है, फिर 5 फंदों का डिज़ाइन, फिर 4 सीधे, इस तरह सारी आपने रोज़ ये करनी है। आखिर में मैंने ये देखा था कि मुझे एक फंदा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आखिर में हमें सिर्फ 4 मिल रहे हैं, इन 3 के अलावा 4 हमें जो है वो मिलते, हमें 5 चाहिए यहाँ मोटिफ बनाने के लिए, तो मैं एक फंदा यहाँ पे बढ़ाऊँगी। ठीक, फ्रेंड्स देखें हमारे ना ये बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 इंचज़ है। मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। सॉरी, ये है 10 इंचज़। ठीक है, 10 इंचज़ हैं ये। तो और इसके जो मोटिव्स बने हैं 12 बने हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको छोटा सा बॉर्डर बना के हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो उस बॉर्डर के लिए मैं क्या करने लगी हूँ कि पहले 2 जो रिजेस हैं ना, मैं यानी 4 रोज़ मैं सीधी सीधी की गार्टर से बनाऊँगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो वो मैं बनाते हैं। उसके बाद फिर छोटा सा एक बॉर्डर बनाएंगे उल्टा सीधे का 1 into 1 देखिए का। हमने 2 रिजेस बनाने के बाद एक उल्टा सीधे की 2 लाइन बना दी हैं। अब हम बाइंड ऑफ करेंगे। आप चाहें तो आप इसको लंबा भी कर सकते हैं, आप और 2 रोज़ बना सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी बनानी है। तो ये पहले तो 3 सीधे आपने बनाने, बाकी जो आपने रिब बनाई वो आपने पैटर्न वाइज बंद करनी है। ठीक है, जैसे मैंने पहले सिखाया हुआ है। अब ये आगे उल्टा आ रहा है तो हम इसको उल्टा बुन के तो ऐसे बंद करेंगे। सीधा आ रहे तो सीधा बुन के, अब ये देखिए उल्टा यानी पर्ल आ रहा है तो उल्टा इसको बुन के यानी पर्ल करके तो आपने ऐसे इसको बाइंड ऑफ करना है। फिर आगे ये सीधा है तो आपने इसको निट करके इसको बाइंड ऑफ ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे ही ये बाइंड ऑफ करके मैं सारा दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स हमारा ये बॉर्डर मुकम्मल हो गया है, ये देखें अच्छा लग रहा है, ये देखें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस अब हमने इसका यहाँ बटन लगाना है और हमारा ये 2 बटन लगाने हैं हमने। एक अंदर लगा, इस साइड पे लगाएंगे, इधर जो यहाँ पे आगे ऐसे लगेगा के साथ देखेंगे हम ऐसे बन गया है, बहुत प्रिटी बना है। आप यहाँ पे बस डोरी भी लगा सकते हैं, रिबन भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है,
तो चलें इसके मैं बटन लगा के फिनिश लुक दिखाती हूँ मैं आपको इसको। देखिए फ्रेंड, हमारी वेस्ट तैयार हो गई है, इट्स रेडी। तो ये इतनी इजी बनी है कि हमने फ्रॉम टॉप टू डाउन बनाई है और इसमें कोई सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी। इसमें देखें, इसको हमने किमोनो स्टाइल बनाया है इसको। ये देखें, यहाँ पे कोई सिलाई नहीं है, यहाँ पे कोई सिलाई नहीं है। ये देखें, एक ये हमने वन गो में बन गई है। ये देखें, ये इसकी आस्तीनें वन गो में बन गई है। बड़े मज़े की ये इसका टेक्निक है। ये सामने से देखें ऐसे है और बैक साइड से ये ऐसे। इतनी क्यूट बन के तैयार हुई है, देखें, इट्स लवली। कलर भी बहुत है, अपनी चॉइस का आप कर लें, लेकिन मुझे ये शॉकिंग पिंक बहुत पसंद आया था इन आँखों का, तो मुझे आई लव इट। इसमें सबसे जो अच्छी बात है, इसमें कोई सिलाई नहीं है, कोई आपने स्टिचिंग नहीं करनी, सिर्फ बटन लगाए हैं बस 2 मैंने, और कुछ नहीं किया। तो अब इसको बनाइए आप, मुझे फ़ीडबैक अपनी ज़रूर दिए। मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। और अगर आप मुनासिब समझे तो इसको शेयर कर लें वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मैं नई नई वीडियोज़ में आपको आपके साथ शेयर करती रहूँ। चलें इसको बनाएं, फिर अल्लाह ने के बाद दुआ में शामिल रखें। बाय।